दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस 24 अफराद जाँ बहक हुए और 990 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तौर पर काबू पाने के लिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को शहरियों को मुतहरिक करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वर दिया है, जिसका मकसद यौमिया उजरत पर काम करने वालों और मेहनत कशियों को कोरोना वायरस के असरात से महफूज रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के हवाले से तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज में रियायत की अपील का इयादा किया है। हम समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन आज इस अहद की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मजदूरों की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कांगो में पाकिस्तान के अमन फौजियों की खिदमात को सराहा है। अफगानिस्तान के सूबे लुगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 15 तालिबान हलाक हो गए हैं। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 16,817 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलूचिस्तान में 1,049, गिलगित बल्तिस्तान में 339, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 343 और आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 4,315 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 385 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 24 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मज़ीद 990 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तौर पर काबू पाने के लिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को शहरियों को मुतहरिक करने की हिदायत की है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर की ज़ेरे क़यादत हुआ। इजलास में कहा गया कि किसी वबा या कौमी बहरान से निपटने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वर दिया है, जिसका मकसद यौमिया उजरत पर काम करने वालों और मेहनत कशियों को कोरोना वायरस के असरात से महफूज रखना है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौम को कोरोना वायरस के बदतरीन मसले का सामना है, जिससे निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब सिंध समेत इस बारे में इत्तेफाक राय पाया जाता है कि लॉकडाउन और इक्तिसादी सरगर्मियों में तवाज़ुन होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये मुल्क की पहली हुकूमत है जो मेहनत कशियों की फलाह बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों को लॉकडाउन के दिनों में फराज सलखतीब की तसनीफ़ लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री का मुतालिया करने का मशवरा दिया है। उन्होंने आज अपने ट्वीट्स में कहा कि यह किताब इस कुव्वत की शानदार तारीख है जिसने अपने वक्त की अजीम तरीन इस्लामी तहजीब कायम की और फिर इसकी तनज़्ज़ुली के अवामिल भी बयान किए। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम की वीडियो भी शेयर की, जिसमें पाकिस्तान अवाम को पौधे लगाते हुए दिखाया गया है। कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के इमदादी फंड में अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद के एहतियात मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने एक ट्वीट में इस अजीम नस्बुलैन के लिए कौम की फराखदिली और जज्बे को सराहा। उन्होंने अवाम से कहा कि वो फंड के लिए ताउन जारी रखें।
पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतालिका हुकाम को कोरोना वायरस के मरीजों को तरजीही बुनियाद पर बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल लाहौर में मरीजों के एहतजाज का नोटिस लेते हुए सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मरीजों को वक्त पर मियारी खाना फराहम करने की भी हिदायत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के हवाले से तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज में रियायत की अपील का इयादा किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों में रियायत की मुद्दत को तोसी दी जानी चाहिए, जो तवील मालियाती और इक्तिसादी बहरानों के बायस अपने कर्ज अदा करने से कासिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तरक्की पजीर मुल्कों को दरकार अहम और फौरी ताउन फ्राहम करने पर जोर देते हुए कहा कि आलमी माशी पैदावार का कम अज़ कम 10% इन मुल्कों के लिए आलमी इमदादी पैकेज के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस की आलमी वबा से मिलकर निपटने के लिए मार्च में आलमी जंगबंदी की अपील भी दोहराई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतों की तादाद 2,34,000 हो गई है, जबकि मुसद्दका मरीजों की तादाद 33 लाख से जायद है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 10 लाख से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में इस वायरस से अब तक 63,800 हलाकतें हुई, जबकि 10 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। इटली इस वबा से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 27,900 अफराद हलाक और 2,05,000 अफराद मुतासर हुए, जिसके बाद बरतानिया में 26,500 अफराद इस वायरस के बायस जान की बाजी हार गए, जबकि 1,71,000 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मेहनत कशों का आलमी दिन आज इस सेहत की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मजदूरों की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 1886 में अमरीका में आज ही के दिन मजदूरों ने यौमिया औकात कार का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 8 घंटे मुकर्रर करने के मुतालबे के हसूल के लिए हड़ताल करने का फैसला किया था। इस हड़ताल के तनाजुर में 4 मई 1886 को शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर में एक बम धमाके में कई मेहनतकश हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में मजदूरों के हकूक़ और फलाह बहबूद का मौसर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। सदर ने अपने पैगाम में मेहनत कशों की अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जुर्रतमंदाना और काबिल तारीफ़ जद्दोजहद पर उन्हें शानदार खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ये दिन न सिर्फ मेहनत कशों की जद्दोजहद की याद दिलाता है, बल्कि कौमी तरक्की और खुशहाली में उनके किरदार के इतराफ़ की अक्कासी भी करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में हुकूमत के इस अज़्म का इजहार किया कि मेहनत कशों के हालात और मेयार ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाएगी और रिहाइश, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतों की फ्राहमी के ज़रिए उनकी और उनके ख़ानदानों की बहबूद के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। स्टेट बैंक ने कहा है कि कर्ज की अदायगियों को 1 साल तक मौखर करने के हवाले से उसके रिलीफ पैकेज से ज़्यादा कर्जदार इस्तेफादा कर रहे हैं। मरकजी बैंक के तर्जुमान ने आज एक ट्वीट में कहा कि रिलीफ पैकेज की बदौलत 3 लाख से जायद कर्जदारों को 236 अरब रुपए की बुनियादी अदायगियाँ मौखर हो गई हैं। तर्जुमान ने कहा कि पैकेज से मुस्तफ़ीद होने वालों में ज़्यादा तादाद छोटे कर्जदारों की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कांगो में पाकिस्तान के अमन फ़ौजियों की खिदमात को सराहा है। आलमी इदारे के तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के अमन फ़ौजियों ने कांगो में शदीद सैलाब के दौरान सैकड़ों इंसानी जानें बचाने में मदद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए फ़ौजी भेजने वाले कलीदी मुल्कों में शामिल है। अमूर कश्मीर के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारतीय मुसलमानों और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि भारत का नाम नहाज़ सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता माह 33 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस अरसे के दौरान 152 अफराद जख्मी भी हुए। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 15 तालिबान हलाक और 10 जख्मी हो गए। लड़ाई में 3 फौजी भी मारे गए। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस 24 अफराद जाँ बहक हुए और 990 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तौर पर काबू पाने के लिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को शहरियों को मुतहरिक करने की हिदायत की है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और टेस्टियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।